जय श्री कृष्ण। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः परो वेति, अयम निजः यह अपना है, परः अयम परः ये पराया है, दूसरे का है। यह जो भी वेत्ति जानता है, जो अपने पराये को जानता है। ये कौन व्यक्ति होते हैं? गणना लघु चेतसाम, जिनका लघु छोटा चित्त है, जिनका विशाल हृदय नहीं है, ऐसे व्यक्ति अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये अपना है, ये पराया है, ऐसा भेद रखते हैं। और वास्तविक रूप से जो भी उदार चरित्र वाले हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चरित्र वाले वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधा अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबको अपना परिवार मानते हैं। यहाँ तक है, भागवत में तो स्पष्ट कहा प्रहलाद जी ने, मृगोष्ठ खर मरकाखो सरीसृप खग मक्षिका। मृगोष्ठ मृग हिरण, उष्ट्र ऊंट, मरकाखो मृगोष्ठ खर गधा, मृगोष्ठ खर मरकाखो सरीसृप, सरीसृप अर्थात रेंगने वाले, खग पक्षी, मक्षिका मक्खी, इन सबको आत्मनः पुत्रवत् पश्येत्, अपने पुत्र के समान देखना चाहिए। इनमें और पुत्र में क्या अंतर है, क्या भेद है? आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् अन्येषाम् अंतरम कियत्। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, आज के दिन में खंडन हो गया। नहीं तो संपूर्ण पूरा विश्व को यदि प्रकाश देने वाला है तो वे भारत है। संपूर्ण विश्व को प्रकाश देने के कारण ही भारत तो नाम पड़ा। इसी भारतवर्ष का पहले का नाम अजनाब था। अजनाब क्यों था? अजनाब इसलिए नाम था, यही भारतवर्ष से ही अजन्मा वे परब्रह्म परमात्मा, उनकी नाभ नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसलिए हमारे भारतवर्ष का प्राचीन नाम अजनाब वर्ष है। आज के दिन में देखते हैं कि रूस है, जापान है, चाइना है, पाकिस्तान है, भूटान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, अमेरिका है, थाईलैंड है, आइलैंड है, स्विट्जरलैंड है इत्यादि। तो ये विभाजित बाद में हुआ। जो सृष्टि का प्रारंभ है
वे यही जम्बू द्वीप और भारतवर्ष से है। देखिए, हमारी जो संस्कृति है वे आज की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति जब से विश्व उत्पन्न हुआ है तब से और यहाँ तक है कि विश्व उत्पन्न नहीं था उससे भी पहले से हमारी संस्कृति चल रही है। यद्यपि भारतीय संस्कृति पर मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, भारतीय संस्कृति को नष्ट किया गया। यहाँ तक है जो भारतीय संस्कृति का मूल वेद हैं, वेदों को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई और उसमें इतनी पुस्तकें थीं कि नालंदा विश्वविद्यालय में 2.5 वर्ष तक आग जलती रही। अनेक प्रकार के उसमें पुस्तकें थीं, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद। 2.5 साल आप थोड़ा देखिए कि थोड़ी देर कहीं पर आग लगे तो कितना जल करके राख हो जाता है। अब वहाँ पर कितनी पुस्तकें रहीं, सबको जला करके राख कर दिया गया। हमारी संस्कृति के जो मंदिर, मुगलों ने मंदिरों को तोड़वा दिया संस्कृति को नष्ट करने के लिए। यहाँ तक है कि पहनावा में भी भेद कर दिया। पढ़ाई शिक्षा भी सब अपनी चला दी। बोली भी पहले के प्राचीन भारत में संस्कृत ही बोली जाती थी, सभी कोई संस्कृत बोलते थे। ऐसा वर्णन मिलता है कि पहले सब कोई संस्कृत बोलता था और एकदम शुद्ध बोलता था, क्योंकि शुद्ध शब्द ही यहाँ तक है कि आपको मोक्ष तक प्राप्ति करा देता है। इसलिए शुद्धता पर एक बार ऐसे ही कुछ है कि राजा भोज आ रहे थे, उनके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध, लकड़ी का गट्ठर लिए हुए सामने से आ रहा था। राजा भोज ने देखा तो जब भोज ने देखा तो उस भार वाले से कहा कि भारम वादते राज, भारम वादते। उनका कहने का मतलब था कि भारम बाधते यानी भार बाधा दे रहा है। उस जो व्यक्ति, बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति गट्ठर लिए था लकड़ी का, उसने कहा, राजन भारम नैव वाधते यथा वादते, कि भार उतना बाधा नहीं दे रहा है कि जितना आपका जो शब्द है बाधते होना चाहिए, और आपने वादते आपके मुख से निकला है, तो जितना वादते कष्ट दे रहा है इतना भार नहीं कष्ट देता। तो हमारी
ये संस्कृत भाषा, जिसको देव भाषा बोलते हैं, किसी समय की प्रिय भाषा, लोकप्रिय भाषा रही है। लेकिन दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि आज भारतवर्ष को इतने दिन स्वतंत्र हुए हो गया, लेकिन क्या आज भी भारत की शिक्षा स्वतंत्र है? नहीं स्वतंत्र है। क्या आज भी भारत की भाषा स्वतंत्र है? नहीं है। आज भी भारत की भेष